हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। दिस इज़ विकास कुमार। वेलकम टू आवर चैनल द एथिकल ब्यूरोक्रेट। इस साल यूपीएससी प्रीलिम का पेपर ही सिर्फ टफ नहीं होगा, बल्कि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी एक चैलेंज बन गया। बहुत से एस्पिरेंट्स फॉर्म भरने में ही फंसे रह गए। शायद ये भी एक कह सकते हैं कि हिडन एलिमिनेशन राउंड ही था, है ना। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है। सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं, सही स्ट्रैटेजी और फोकस प्रिपरेशन से ही प्रीलिम निकलेगा। एंड गुड न्यूज़ ये है कि अभी भी आपके पास टाइम है। अगर अभी तक आप स्ट्रक्चर्ड स्टडी नहीं स्टार्ट किए हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए। स्मार्ट पीवाईक्यू प्रैक्टिस, टारगेटेड रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट के साथ आप अब भी प्रीलिम आराम से क्लियर कर सकते हो। अब समय है कि अब आप फुल स्पीड में लग जाइए। हर दिन हर घंटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे करना है प्रीलिम्स की तैयारी को, मतलब किस प्रकार से स्टार्ट करें, क्या करें, अगर अभी तक कुछ भी मतलब दिमाग में नहीं चल रहा है ना, एंड अगर आपको सीरियस तरीके से प्रीलिम क्लियर करना है तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ना टोटल वेस्ट है। एंड सबसे सबसे बेस्ट तरीका है, भले पूरे मार्केट में कुछ भी लोग बोल रहे होंगे, राइट, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड मैंने इसी चीज को ध्यान में रख के शायद वन ऑफ द बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, राइट। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंशिएंट हिस्ट्री, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मेडिएवल हिस्ट्री, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मॉडर्न हिस्ट्री, वी हैव कंप्लीटेड इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस टेक। तो अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा है अभी तक, तो आपके लिए रामबाण हो सकता है। आपके लिए सबसे बेस्ट चीज जो है ना, वो आज के टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, जस्ट गो एंड वॉच दीज वीडियोस, राइट, जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। एंड आप जब ये देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर आपको पिछला कुछ नॉलेज नहीं भी है तो भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो भी आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है। उसका सिंपल सा कारण यह है क्योंकि हम बहुत आसान भाषा में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझाए हैं। एंड जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको बहुत मतलब स्कॉलर होने का जरूरत नहीं है। अगर आप चीजों को सरफेस लेवल पे पढ़ते हो एंड यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है, यूपीएससी क्या आपसे चाह रहा है, अगर आप वो पढ़ते हो, आप आराम से मतलब एग्जाम निकाल लोगे, राइट। अभी हमारा क्या चल रहा है, तो अभी हमारा इंडियन इकोनॉमी हमने स्टार्ट करा है। एंड आई रिक्वेस्ट उन सब एस्पिरेंट्स से, मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को देखा है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि क्या आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ताकि लोगों को पता चले कि वो जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सल्यूशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो एनालिसिस है, वो बहुत आसान भाषा में आपको समझाया गया है। आई रिक्वेस्ट यू गाइस। एंड साथ ही साथ आपके रिवीजन के लिए मैं जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, मैं पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, उसके बाद ही आप कोई भी स्टैटिक सब्जेक्ट को पढ़ो। अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो इससे ज्यादा आज के समय में कुछ भी नहीं है। क्यों करना है बताओ, आप बताओ क्यों करना है, खुद से पूछो ना। ये चीज इतना तो है ना यार कि आप लोग मतलब यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा तो मतलब लॉजिकली सोच सकते हैं ना, क्यों करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रिपरेशन। बिकॉज आपको एग्जाम पैटर्न समझने में मदद मिलता है। यूपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन सेट करता है ये समझना जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने से एग्जामिनर का माइंडसेट हमें समझ में आता है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आता है। हर साल कुछ टॉपिक्स रिपीटेडली आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से हमें समझ में आता है कि कौन से सब्जेक्ट्स और कौन से टॉपिक्स हाई प्रायोरिटी है। इसके लिए हम क्यों या आप क्यों मतलब जबरदस्ती का हाई यील्डिंग सीरीज, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, ये सब क्यों मतलब जबरदस्ती का देखना है। अगर आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देख रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा आप बताओ। अब लोग कर क्या रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जा रहे हैं, एंड उसके बाद दे एक्सपेक्ट कि उनका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। यूपीएससी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है ना, मतलब अब वो इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं और आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड थिंग, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना, वो बहुत इंप्रूव होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से। एंड जब आप मेरे पीडीएफ से पढ़ोगे, जब आप वीडियोस को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, शायद 95 टू 98 क्वेश्चंस में मैंने एकदम बेसिक से चीज़ों को समझाया है। एज इफ कोई आज बच्चा फ्रेश अगर देख रहा है ना, विदाउट कोई भी मतलब
प्रीवियस नॉलेज के, तो भी उसको समझ में आ जाएगा। तो इससे कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि आपको पढ़ना क्या है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फोर्थ, आप स्मार्ट गेसिंग कर सकते हो, आप स्मार्ट गेसिंग का स्किल डेवलप कर सकते हो। वी ऑल नो कि यूपीएससी के जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ट्रिकी होते हैं। पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने से एलिमिनेशन टेक्निक, लॉजिकल गेसिंग इंप्रूव होता है हमारा। एंड इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि फाइनल एग्जाम आपका बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से कंडीशन करा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखा दिखा कर। और क्या बेनिफिट है? बेनिफिट है कि आप सेल्फ असेसमेंट आप अपना कर सकते हो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। एंड जब आपको पता चलता है कि अच्छा ये मेरा वीकनेस वाला पॉइंट है, तो इस पे आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देते हो। अब हमारे से कमी कहाँ हो रहा है, तो एस्पिरेंट्स कर क्या रहे हैं, तो एस्पिरेंट्स टेस्ट सीरीज में ये असेसमेंट करना चाहते हैं। करिए ना, टेस्ट सीरीज में करिए, बट बिफोर दैट आप रियल क्वेश्चन तो देखो जो एग्जाम में पूछ रहा है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक नेक्स्ट लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, राइट। एंड ये कहने का बात नहीं है, आप एक दो बार आप एक फॉर एग्जाम्पल आप छोड़ो ना सब कुछ, आप साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो जो मैंने सॉल्व कराया है। एक नॉन साइंस बैकग्राउंड, एक नॉन टेक्निकल बच्चा को भी बहुत बेसिक से समझ में आ जाएगा चीज, टफ से टफ क्वेश्चन उसको समझ में आ जाएगा। एंड देन ही एंड सी विल रियलाइज कि क्वेश्चन जो हम लोग जबरदस्ती का चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, जबरदस्ती का टफ बना रहे हैं, अगर हम चीज़ों को अपने भाषा में समझ जाते हैं तो वी विल बी इन पोजीशन टू गेट द करेक्ट आंसर, वी विल बी इन पोजीशन टू गेट द राइट आंसर। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, प्रीलिम के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये बेस्ट रिवीजन टूल है। तो मिला जुला के बात ये है कि हमें जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, हम एनालाइज करेंगे, तो हमें हर क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को समझना है, सिर्फ आंसर को याद नहीं करना है। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एलिमिनेशन, हमें इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक को डेवलप करना है। सो हम लोग बहुत आसानी से ये बात अब कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रीलिम क्रैक करने का सबसे बेस्ट शॉर्टकट जो अगर कुछ है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। अब तक हमारा हुआ क्या है, तो यहाँ तो हमने देखा ही कि ये सारा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का बात करेंगे तो ये सारा सब्जेक्ट्स हमारा कंप्लीट है, राइट। हम लोग अभी हमारा इकोनॉमी चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। जहाँ तक स्टैटिक पोर्शन का बात है तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इंडियन पॉलिटी, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फिजिकल जियोग्राफी। एंड मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि एग्जाम के एक महीने पहले हम उड़ान बुकलेट को, सारा का सारा उड़ान के बुकलेट को हम कवर कर देंगे। तो है ना आपके पास सोर्स, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो एंड इंडियन पॉलिटी खत्म करो ना। यहाँ से क्यों भागना इधर उधर, सिर्फ फॉर्म भरने से तो एग्जाम निकलेगा नहीं। करंट अफेयर्स के लिए भी हम लोग PT 365 रेफर कर रहे थे, जिसमें वी हैव कंप्लीटेड जो भी PT 365 अभी मार्केट में अवेलेबल है, राइट। जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें साइंस टेक जो मैंने पढ़ाया है वो मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए इन ऑर्डर टू क्लियर द प्रीलिम एग्जाम। एंड बाकी सब्जेक्ट्स तो हमने कवर करा ही है, लेकिन उसको हम लोग रिवीजन के थ्रू और रिफाइंड वे में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। अगर आने वाले प्लान के बारे में बात करें तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द ग्रुप की 15 मार्च से हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे। बिकॉज जब सीसेट का पेपर हमने एनालाइज किया, क्वेश्चन एनालाइज किया, जो सीसेट जिस प्रकार से डिफिकल्ट होते जा रहा है, हमें ये बात मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप जनरल स्टडीज पढ़ते रह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीसेट का पेपर क्लियर होगा नहीं। एंड सीसेट के पेपर को क्लियर करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो 15 मार्च से हम लोग एक साल का पेपर उठा के बहुत जल्द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कवर करेंगे। हम लोग यूपीएससी के माइंडसेट के हिसाब से अपना माइंडसेट डेवलप करेंगे। एंड 25 अप्रैल तक मेरा टारगेट है कि हम सारा का सारा आपका उड़ान कवर कर देंगे, राइट। तो 25 अप्रैल के बाद हमारा रेगुलर रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये सब उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो स्टार्ट विद PYQ, देखो स्टार्टिंग में पॉलिटी कवर है, फिजिकल जियोग्राफी कवर है, एंड धीरे धीरे करके सारा कवर हो ही जाएगा। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है आप 100% इस पर रिलाई कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि 15 अप्रैल के आसपास एक स्पेशल वीडियो आएगा, राइट, जिसमें कि मैं आपको टिप्स, ट्रिक्स, की ऑब्जर्वेशंस शेयर करूंगा। इससे आपके मार्क्स कम से कम मतलब 20 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, राइट। एंड ये कोई बात ये हवे में नहीं है, ये है कि एक्चुअल में तो ये आपके एप्टीट्यूड को डेवलप करने में मददगार साबित होगा। एंड सिर्फ यही नहीं ना, मैं ग्रुप
एंड डीएम में मैक्सिमम क्वेरीज का पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। सो आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। आपको बस करना क्या है, आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, आपको रेगुलर रिवीजन करना है और आपको कनेक्टेड रहना है। अब आप ग्रुप के थ्रू हो या फिर आप डीएम के थ्रू हो, प्रीलिम क्रैक करना एकदम पॉसिबल है, आराम से होगा। सो आज से स्टार्ट कर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को फॉलो कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए और एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई कीजिए। इस बार हम एंड आप दोनों लोग मिलके आपके प्रीलिम को क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलकर इस बार प्रीलिम क्रैक करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।